पूर्वी राजस्थान के करौली जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच विराजित मां केला देवी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। भक्त माता को मां राज राजेश्वरी, करौली वाली मैया, शक्ति धाम, आदि शक्ति आदि कई नामों से पुकारते हैं। ममता मई केला मैया श्रद्धालुओं की पुकार पर हमेशा कृपा बरसाती है। वैसे तो हमेशा माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेषकर चैत्र माह और शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ती है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में केला मैया का लक्खी मेला भी शामिल है। ये मेला चैत्र माह और शारदीय नवरात्रि में भरता है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु कोसों की पद यात्रा करते हुए केला देवी धाम पहुंचते हैं। यह मेला राजस्थान में लघु कुंभ के नाम से प्रख्यात है। करौली जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला पर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मां केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर के बाहर विशाल प्रांगण में लोहे की रेलिंगों के बीच से श्रद्धालु निकलकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां केला देवी और चामुंडा माता की आदमकद प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धालु दूसरे निकासी द्वार से बाहर निकलते हैं। निकलते समय सीढ़ियों पर एक एक कर भक्तों को केला माता की भभूति बांटी जाती है। केला माता के मंदिर के ठीक सामने मां के प्रिय बोहरा भगत लांगुरिया, भैरवनाथ, गणेश जी और शंकर भगवान का मंदिर है। केला माता के दर्शन कर श्रद्धालु इन मंदिरों में भी पूजा अर्चना कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा इत्यादि भेंट करते हैं। केला देवी मंदिर करौली रियासत के यदुवंशी शासकों की कुल देवी थी। इसी कारण मंदिर परिसर में पूर्व महाराजाओं के सजीव चित्र देखने को मिलते हैं। मंदिर की साज संभाल और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए केला देवी मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से प्रयासरत है। मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी करौली राज परिवार के महाराज कृष्ण चंद्रपाल के निर्देशन में ट्रस्ट संचालित है। केला देवी मंदिर के ठीक सामने अरावली पर्वतमाला से बहती हुई काली सील नदी यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। नदी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पक्के घाटों का निर्माण कराया गया है। श्रद्धालु नदी में स्नान कर माता केला देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मेले के दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से गोताखोर बुलाए जाते हैं ताकि नदी में कोई हादसा होने पर लोगों को बचाया जा सके। मां के अवतरण की 3 गाथाएं। श्री कृष्ण की बहन योग माया है केला देवी। केला देवी मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि केला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। कहा जाता है कि जब देवी के दुष्ट भाई कंस को पता लगा था कि उनकी बहन की संतान ही उनकी मौत का कारण बनेगी, तब कंस ने बहन देवकी और जीजा वासुदेव को बंदी बना लिया था। जब देवकी की कोख से 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया, उसी समय गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर बेटे का जन्म हुआ, जिसके बाद विधि के विधान अनुसार वासुदेव जी गोकुल जाकर कृष्ण को छोड़ आए और नंद बाबा के बेटे को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस जब देवकी की 8वीं संतान को मारने लगा तो वह देवी के रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई। जनश्रुति है कि कंस के हाथ से छूटकर योग माया देवी राजस्थान में केला देवी के रूप में विराजमान हो गई। केला देवी की पूजा यहाँ के लोग कृष्ण की बहन के रूप में भी करते हैं। सती के अंग गिरने पर बनी केला देवी शक्तिपीठ। मंदिर के राजगुरु पंडित प्रकाश चंद के मुताबिक सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उसी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ केला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की थी।
ऐतिहासिक साक्ष्यों व मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव रहता था जो लोगों को परेशान करता था। बाबा ने इस दानव से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। तब केदारगिरी ने दैत्यों से मुक्ति पाने का वर देवी से मांगा। कुछ समय पश्चात देवी माँ केला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानव दह के नाम से जाना जाता है। बोहरा भगत ने खुदाई से प्रतिमा निकाली। अन्य मान्यताओं के अनुसार त्रिकूट पर्वत पर बोहरा नामक चरवा अपने पशुओं को चराने ले जाता था। धार्मिक प्रवृत्ति के बोहरा का मन भक्ति में खूब रमता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान विशेष पर दुग्ध सर्जित कर रही है। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वहां से केला देवी माँ की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्ति पूर्वक पूजन कर ज्योति जलाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्र में फैल गई। लोगों की मन की मुरादें पूरी होने से मां के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। आज भी बोहरा भगत का मंदिर केला देवी मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थित है। जानकारियों की माने तो डकैतों के लिए केला देवी आस्था धाम किसी तीर्थ से कम नहीं था। माँ केला देवी के इस मंदिर में डकैत वेश बदलकर आते और माँ केला देवी की साधना करते थे और लक्ष्य की साधना के लिए माँ से मन्नत मांगते। मन्नत पूरी होने पर फिर आते और माँ की पूजा के बाद विजय घंटा और ध्वज चढ़ाते थे। मंदिर के बाहर और अंदर पुलिस का कड़ा पहरा हर समय रहता है। कई बार पुलिस को मुखबिर डकैतों के बारे में सूचना मिल जाती थी, लेकिन इसके बाद भी डकैत मंदिर में पूजा पाठ कर निकल जाते। माना जाता है कि पुलिस किसी बड़े डकैत को यहाँ से आज तक नहीं पकड़ पाई। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिए। धन्यवाद।